morning, dear students. How are you all? Standard 8 चैप्टर नंबर 10 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.3 को डिस्कस करने वाले हैं, बराबर ना। एक्सरसाइज नंबर 10.2 एक्टिविटी बेस्ड है, वो आपको करनी नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.3। एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पे हमें बताया है सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 166। आपके 166 नंबर का पेज है, उसका सॉल्यूशंस यहाँ पे बताया गया है डियर स्टूडेंट्स। देखो, so can a polygon have 4 its phases? ओके, तो फेजेस जो है, फेजेस के अकॉर्डिंग ये पॉलीगॉन्स पॉसिबल है कि नहीं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो 3 ट्राइंगल्स, सो 3 ट्राइंगल्स हो तो पॉलीहाइड्रॉन पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉलीहाइड्रॉन के लिए टोटल कितने फेजेस होने चाहिए? मिनिमम 4 फेजेस होने चाहिए, तो ही पॉलीहाइड्रॉन बनेगा। ऐसा आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, क्या कि पॉलीहाइड्रॉन के लिए मिनिमम 4 फेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉलीहाइड्रॉन होता क्या है। ओके, पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है वो भी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैं पॉलीहाइड्रॉन का एक एग्जांपल लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आइडिया आएगा। देखो, सपोज मैंने एक क्यूब बनाया। क्या बनाया? क्यूब बनाया। देखो, ध्यान से समझना। ये मैंने क्यूब बनाया, बराबर। तो इसमें है क्या? एजिस है। एजिस आपको पता है ना, एजिस क्या होता है? जैसे ऐसे ऐसी सब लाइंस ड्रॉ की है, वो है एजिस। फिर उस पर जो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कॉर्नर पॉइंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्टाइसिस, बराबर ना। और ये सपोज ये हमने बनाया है, ये जैसे कि ये फेजिस हो गया, फेजिस जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, बराबर ना। फेजिस मतलब क्या कि पूरा ऐसा रेक्टेंगल शेप है ना ये, तो उसको पूरा फेजिस कहेंगे। ऐसे टोटल कितने फेज होंगे? एक इस साइड, एक उसके पीछे, मतलब 2, फिर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टोटल 4 हुए। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों साइड टोटल 6 हुए, बराबर। सो टोटल नंबर ऑफ फेजेस 6 होंगे। सो इस तरह से ये जो होगा वो पॉलीहाइड्रॉन होगा, बराबर ना। अब होगा कौन सा नहीं, वो भी आपको समझना पड़ेगा ना। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो, बराबर। तो सर्कल में क्या है? एजिस है, कोई भी एजिस नहीं है, बराबर ना। कोई भी एंगल्स नहीं है यहाँ पे। ओके, कर्व सरफेस है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ये पॉलीहाइड्रॉन नहीं है। दूसरा एग्जांपल बात करूँ, जैसे कि एक हम बनाते हैं सिलेंडर। ओके, एक हम बनाते हैं सिलेंडर। इस टाइप से सिलेंडर हमने बनाया, तो उसमें भी 2 सर्कल तो आए ही ना। इसके लिए उसको हम पॉलीहाइड्रॉन नहीं कहेंगे। और पॉलीहाइड्रॉन बनने के लिए टोटल कितने होने चाहिए? मिनिमम 4 फेजेस होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट देख लो। पॉलीहाइड्रॉन आपको समझ में आ गया, 3 ट्राइंगल्स है, तो नो सच अ पॉलीहाइड्रॉन इज़ नॉट पॉसिबल। अ पॉलीहाइड्रॉन हैज़ मिनिमम 4 फेजेस। मिनिमम 4 फेजेस होने चाहिए, बराबर। आंसर आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं 4 ट्राइंगल्स। 4 ट्राइंगल से पॉलीहाइड्रॉन बन सकते हैं। तो यस, मैंने बोला था ना कि 4 फेजेस हो तो पॉलीहाइड्रॉन बनेगा। तो 4 ट्राइंगल से ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स बनेगा। देखो, यस, अ ट्राइंगुलर पिरामिड हैज़ 4 ट्राइंगुलर फेजेस। ओके, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें बेसिकली होता क्या है, एक ऐसे ये बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। फिर ये है
सेकंड ट्राइंगल, ये है थर्ड ट्राइंगल और ये है फोर्थ ट्राइंगल। अब तीनों के ऐसे आप मैच कर दोगे, ज्वाइंट कर दोगे, इसको मैच करोगे, इसको मैच करोगे, इसको मैच करोगे, तो एक प्रॉपर पोर्शन बन जाएगा पिरामिड टाइप का, बराबर ना। कैसा पोर्शन बन जाएगा? पिरामिड टाइप का, जैसे कि देखो ये वाला, ओके। सो उस तरह से, बराबर ना। सो 4 ट्राइंगल्स होंगे तो बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, एक स्क्वायर होगा और दूसरा 4 ट्राइंगल्स होगा तो भी पिरामिड बनेगा। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कैसे बन रहा है वो। एक स्क्वायर पहले नीचे बेस में आएगा, उतना आपको समझ में आया। अब क्या होगा, एक ट्राइंगल यहाँ पे आएगा, दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे आएगा, टोटल 4 ट्राइंगल है ना, तीसरा ट्राइंगल यहाँ पे आएगा, चौथा ट्राइंगल यहाँ पे आएगा। ये चारों ट्राइंगल को मैच कर दो, ज्वाइन कर दो, एक दूसरे को मिला दो, तो भी आपको एक पिरामिड टाइप का बन जाएगा, बराबर ना। तो उसमें भी आंसर पॉसिबल होगा। देखो इसमें ज्वाइन करके दिखाया हुआ है ना आपको, मैंने आपको ओपन करके उसको दिखाया है कि किस तरह से फॉर्म होगा वो, बराबर। तो इसमें ज्वाइन करके दिखाया हुआ है, समझ में आ गया आपको। पेंसिल से फिगर बनाना सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहाइड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेजेस? कोई भी गिवन नंबर ऑफ फेजेस, यहाँ पे क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी गिवन नंबर ऑफ फेजेस हो तो पॉलीहाइड्रॉन बनेगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज 2 फेजेस हो तो क्या पॉलीहाइड्रॉन बनेगा? नहीं बनेगा। 3 हो तो भी नहीं बनेगा और 1 हो तो भी नहीं बनेगा, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया है कि मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए। सो हम आंसर में ऐसा ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पॉलीहाइड्रॉन हैज़ अ मिनिमम ऑफ 4 फेजेस, 4 फेजेस तो उसकी होनी ही चाहिए, तो ही पॉलीहाइड्रॉन पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स, ओके। विच आर प्रिज्म अमोंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा प्रिज्म है? सो फर्स्ट में देखो आप, नेल है, नेल तो आपने देखी है ना, तो उसमें क्या होता है, एक इसका हेड इस टाइप का होता है, उसके बाद इस टाइप के पोर्शन उसका होता है, बराबर ना, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, देखो, बराबर। तो वो प्रिज्म बनने लायक है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट अ पॉलीहाइड्रॉन, बराबर। प्रिज्म मतलब कि इन शॉर्ट पॉलीहाइड्रॉन बनना चाहिए, तो इट इज़ नॉट अ पॉलीहाइड्रॉन एज इट हैज़ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस नहीं होना चाहिए, मतलब कि सर्कुलर पोर्शन के ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ होगा तो पॉलीहाइड्रॉन बनेगा नहीं, मतलब कि ये नहीं बनेगा डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब देखो, अनशार्पेड पेंसिल, अनशार्पेड खास वर्ड ये ध्यान में रखना, अनशार्पेड लिखा हुआ है, मतलब कि शार्प नहीं की है हमने, तो इट इज़ अ प्रिज्म, वो प्रिज्म बन सकता है डियर स्टूडेंट्स। इसमें देखो कर्व पोर्शन नहीं है कोई भी, अभी ये फिगर है वो कर्व पोर्शन कहलाएगा, बट इस टाइप की कोई फिगर होगी डियर स्टूडेंट्स तो वो थोड़ी ना कर्व पोर्शन कहलाएगा। यहाँ पे देखो वो इस टाइप की फिगर है, समझ में आया, कॉर्नर बन रहे हैं इन शॉर्ट, ओके। और टेबल वेट, टेबल पे वेट रखने का ऐसा आपने देखा होगा, बराबर। तो इस पर आप देखो कर्व सरफेस कहीं पे भी नहीं है, तो वो प्रिज्म बनने लायक है। बॉक्स है वो भी बनेगा, ओके। सॉरी, इट इज़ नॉट अ प्रिज्म, इट इज़ पिरामिड, मतलब कि प्रिज्म नहीं बनेगा बट पिरामिड तो बनेगा ही, ओके। देखो आगे बॉक्स है, तो बॉक्स है तो वो भी होगा, ओके। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक? अ सिलेंडर कैन बी थॉट ऑफ अ सर्कुलर प्रिज्म, बराबर ना। सिलेंडर को हम क्या कह सकते हैं? सर्कुलर प्रिज्म कह सकते हैं। अ प्रिज्म दैट हैज़ ए सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस है ऐसा प्रिज्म है, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, बराबर ना। तो वो एक दूसरे को हम कंपेयर कर सकते हैं उस तरह से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर पिरामिड्स एंड कॉन्स अलाइक? पिरामिड और कॉन्स कैसे सेम होगा, ओके। तो अ कॉन कैन बी थॉट ऑफ एज ए सर्कुलर पिरामिड, ओके। कौन को क्या कहेंगे? सर्कुलर पिरामिड कह सकते हैं, जैसे कि हमने सिलेंडर में बताया, बराबर। सिलेंडर में जैसे हमने बताया कि सर्कुलर पिरामिड है, वैसे हम कह सकते हैं पिरामिड दैट हैज़ अ सर्कल एज इट्स बेस। सर्कल में क्या होगा? बेस में क्या होगा? उसका सर्कल होगा।
तो दोनों को उस तरह से हम बता सकते हैं, सर्कुलर प्रिज्म के रूप में बता सकते हैं। किसको? कोन को और सिलेंडर को। सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब? स्क्वायर प्रिज्म जो है वो क्यूब के जैसा ही होगा। तो स्क्वायर प्रिज्म हैज अ स्क्वायर एज इट बेस, हाउएवर इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरली सेम एज अ साइड ऑफ द स्क्वायर। बराबर ना? मतलब स्क्वायर प्रिज्म क्यूब के जैसा होगा तो हम ऐसा कह नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको पता है क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस पता है ना आपको डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? देखो ये मैं बना रहा हूँ वो क्यूब है, तो क्यूब में क्या होता है कि सभी साइड्स जो होती है वो सेम होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों की तीन सेम होगी। बट जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, किसकी बात करते हैं? क्यूबॉइड की। तो उसमें क्या होता है? उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों की तीनों अलग होती है। बराबर ना? तो ध्यान से समझिएगा। अ स्क्वायर प्रिज्म हैज़ अ स्क्वायर एज इट बेस, ओके, हाउएवर इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरली सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? दस अ स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी अ क्यूबॉइड। स्क्वायर प्रिज्म क्या हो सकता है? क्यूबॉइड हो सकता है, बट नेसेसरी नहीं है कि वो क्यूब हो। बराबर ना? क्यूबॉइड बन सकता है, बट क्यूबॉइड होगा वो नेसेसरी क्यूबॉइड बन सकता है, बट क्यूब बन सकता नहीं है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सारे जो फॉर्मूला का यूज़ करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सम्स है, वो आपको मैं गिन के बताऊंगा तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो हम वो पेन पेपर वर्क से करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।